नाज़रीन, अगर आप बर्किना फासो की मौजूदा हालात को देखें तो ये एक ऐसी कौम है जो कई दिहाइयों से अंधेरों में घिरी हुई है। एक ऐसा मुल्क जहां सूरज तो हर रोज निकलता है मगर घरों में रोशनी नहीं होती। यहाँ के स्कूल बगैर पंखों के हैं, अस्पताल बगैर वेंटिलेटर्स के, और घरों में बिजली एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क की 70% आबादी आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरों में कुछ घंटों के लिए बिजली आती है, लेकिन देहात के लोग तो बिजली के वजूद से भी नावाकिफ हैं। फसलें पानी न मिलने की वजह से तबाह हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। रात जब आती है तो सिर्फ जिस्म नहीं, ख्वाब भी तारीकी में डूब जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मईशत का होता है। सनअतें बैठ जाती हैं, ज़राअत अदम तोड़ देती हैं और किसान महंगे तेल से चलने वाले पंपों पर अनहसार करते हैं। मुतबादिल तवानाई के ज़राए मौजूद नहीं और जो बिजली मैसर है वो या तो डीजल से पैदा होती है या बैरूनी ममालिक से महंगे दामों में खरीदी जाती है। ऐसे में एक शख्स उठता है जिसका नाम है इब्राहिम तराउड़े। इसने कहा, जब हमारे पास सूरज, हवा और पानी है तो फिर हम दूसरों की मोहताज क्यों? जब हमारे पास कुर्बानी का जज्बा है तो हम गुलामी क्यों करें? यही वो सोच थी जिसने बर्किना फासो को एक नए ख्वाब की तरफ ले जाया, एक अजीम मंसूबे की तरफ, जिसे ग्रैंड बर्किना वायरल एंड पावर डैम का नाम दिया गया। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये एक उम्मीद, एक नई जिंदगी और एक रोशनी का मीनार था। इब्राहिम ने चुपके से अपने मुल्क के माहिरीन को इकट्ठा किया। इस मंसूबे को मुकम्मल राजदारी में तैयार किया गया। ना फाइलें बाहर गई, ना नक्शे आम हुए, इजलास बंद कमरों में होते रहे और मंसूबे को प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। माहिरीन को अफ्रीकी सहरा के दूर दराज इलाकों में भेजा गया ताकि वो मकाम ढूंढें जहां कम तरीन वसाइल से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। महीनों की तहकीक के बाद शुमाली बर्किना फासो में एक ऐसा मकाम मिला जो कुदरती तौर पर डैम बनाने के लिए मौजू था। वहाँ पानी को जमा करके एक वसी, महफूज और पायदार ज़ख़ीरा बनाया जा सकता था। इब्राहिम ने इस मंसूबे को एक नया नाम दिया, न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मंसूबा सिर्फ बिजली पैदा करने का नहीं बल्कि आज़ादी की अलामत था। इसे मालूम था कि अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो कई बैरूनी कुव्वतें इसे रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर एक अफ्रीकी मुल्क खुद कफील हो जाए तो वो बड़ी ताकतों के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए इब्तिदा में इसे कौमी दिफाई राज करार दिया गया। नक्शे फौजी अड्डों में रखे गए और जिस मकाम पर डैम बनाया जाना था इसे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन करार देकर सिर्फ फौज को रसाई दी गई। माहिरीन बताते हैं कि यह डैम 1600 मीटर लंबा और 160 मीटर ऊंचा है, एक ऐसी दीवार जैसे 50 मंजिला इमारत। ये आम बंद नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तरीन तामीराती टेक्नोलॉजी से बनाया गया रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसके पीछे जो झील बनेगी वो 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी समेटने की सलाहियत रखती है। इतना पानी कि बर्किना फासो कई बरस तक चल सके। इसमें लगने वाली 12 फ्रांसीसी टरबाइनें सालाना 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो मुल्क की मौजूदा पैदावार से 2 गुना से भी ज्यादा हैं। ये टरबाइनें 2 पावर स्टेशंस में लगाई जा रही हैं ताकि अगर एक सिस्टम बंद हो तो दूसरा बिजली की तरसील जारी रखें। ये निज़ाम बगैर किसी ताअत्तुल के पूरे मुल्क को तवानाई फराहम करेगा। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं, ये डैम ज़राअत, सनाअत, रोजगार और बरआमदात के लिए भी नई सांस बनेगा, क्योंकि जब सस्ती और मुस्तकिल बिजली हो तो सनअतें तरक्की करती हैं और किसान मजबूत बनते हैं। इसके अंदर जदीद स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है जो पानी के बहाव, दबाव और दर्जा हरारत को खुदकार अंदाज में कंट्रोल करेगा, यानी इंसानी गलती का इम्कान ना होने के बराबर। याद रखें, जहां बिजली रोशनी देती है वहां पानी जिंदगी देता है। बदकिस्मती से बर्किना फासो के किसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर बारिश मांगते रहे। कभी बारिश नहीं आई तो कहत बढ़ गया, कभी आई तो तूफान बन गई। लेकिन अब ये डैम
इन दुआओं का जवाब है। ये सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बल्कि नदियों, नहरों और जदीद आबपाशी निज़ाम की बुनियाद हैं। हुकूमत ने ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को आबाद किया जाएगा। जहां सिर्फ रेत थी, अब वहां गंदम, चावल, सब्जियां और फल उगेंगे। पानी की फराहमी के लिए इसराइल जैसे जदीद ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम्स इस्तेमाल होंगे ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार हासिल हो। ये सिर्फ जमीन की तब्दीली नहीं, किसान की सोच की तब्दीली है। हुकूमत हर किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब बर्किना फासो खुराक में खुद कफील होगा, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी खुराक बरामद करेगा। जब खेतों में पानी होगा तो नौजवान देहात छोड़कर शहर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी जमीनों पर काम करेंगे। रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी और मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत जदीद ज़राई तरबियती मराकज़ भी कायम कर रही है ताकि किसान सिर्फ जमींदार ना रहें बल्कि ज़राई माहिर बने और यूं हर खेत में सब्ज परचम लहराएगा। दुनिया अफ्रीका को मोहताज नहीं, खुददार और खुद मुख्तार देखेंगी। नाज़रीन, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं थी, ये एक ख्वाब, एक जिदोजहद और एक लीडर की कुर्बानियों का बयान था। एक ऐसा लीडर जिसने बंदूक से इक़्तिदार लिया मगर जज्बे खिदमत और वजन से कौम को जगाया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा? क्या अफ्रीका वाकई खुद कफील हो सकता है या ये सब एक खुशफहमी है? अपनी राय कमेंट्स में दें।